ओम नमः शिवाय। भक्तजनों, आपको पता है कि हम शिव को क्यों पूजते हैं? भगवान शिव की कई कथाएं आपने सुनी होगी, शिव के भजन भी आपने सुने होंगे। आजकल पैराडॉक्स नाम का एक सिंगर है जो बहुत फेमस हो रहा है बम बम बोले गा के। तो ऐसी कई सारी कहानियां शिव पे ही क्यों लिखी गई हैं? शिव पे ही म्यूजिक इतने सारे क्यों बने हैं? चलिए इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताती हूँ शिव का अस्तित्व कहाँ से आया, शिव पे इतने सारे गाने क्यों लिखे गए, शिव को क्यों पूजा जाता है और केदारनाथ जैसे मंदिरों में भक्तों की लाइन क्यों लगी होती है। ऐसी कई इंफॉर्मेशन के साथ हम वीडियो लेके आए हैं। पहली वीडियो में मैं आपको कुछ किस्से और कहानियां सुनाऊंगी जिससे सिद्ध करूंगी कि शिव ही सर्वोत्तम क्यों है। चलिए पहले किस्से से शुरुआत करती हूँ। पहला किस्सा है त्रिमूर्ति का एक हिस्सा। त्रिमूर्ति सुन के आपको क्या लगा, मैं बताती हूँ। त्रिमूर्ति का मतलब है ब्रह्मा, विष्णु और शिव। जहाँ तीनों मिलके एक साथ आ जाएं, वो त्रिमूर्ति बन जाती है। आपने सुना होगा अंतः अस्ति प्रारंभ, इसका मतलब है द एंड ऑफ द बिगनिंग। इसका बहुत ज्यादा रोल होता है हमारे जीवन में। हर रोज की परेशानियों से निकलने के लिए हम जब हार जाते हैं, हम सोचते हैं कुछ नहीं बचा, तो ये लाइन हमें उम्मीद की तरफ ले जाती है और हमें बताती है कि जिंदगी का यहाँ अंत नहीं हुआ है, बल्कि एक नई शुरुआत हुई है। अंतः अस्ति प्रारंभ। दूसरा, मेडिटेशन और योगा आजकल बहुत ज्यादा फैंसी बन चुका है। हर कोई मेडिटेशन को फॉलो कर रहा है। उसका कारण पता है आपको क्यों? इसलिए क्योंकि मेंटल पीस सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा किस्सा आता है तपस्या और ध्यान का प्रतीक। यहीं से मैं इसे लेके चलती हूँ। शिव को तपस्या, ध्यान और वैराग्य का प्रतीक भी माना जाता है। क्या आपको पता था? नहीं पता तो इसी पे एक लाइन मुझे याद आती है, आनंद अस्ति स्वीकृति। इसका मतलब है हैप्पीनेस इज एक्सेप्टेंस, और हैप्पीनेस तभी मिलेगी जब मेंटल पीस होगा। तो मेडिटेशन और योगा उसमें बहुत मदद करती है। तीसरा किस्सा, अनंत शक्तियों का प्रतिनिधित्व। भगवान शिव को महाकाल, अनंत शक्तियों, आदि योगी और महादेव के नाम से भी जानते हैं। केदारनाथ का वो दर्दनाक मंजर कोई नहीं भूल सकता जहां लाखों लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। पर वहां एक और किस्सा था। एक पत्थर कहीं से आया और उसने केदारनाथ मंदिर को बचा लिया। आज जहां केदारनाथ हम जाके शिव के दर्शन कर पाते हैं। तो इससे क्या सीखने को मिलता है कि जीवन में कभी भी कठिनाई आए, कोई ना कोई आपके जीवन में भगवान शिव का रूप लेके जरूर आते हैं। चाहे माता पिता, चाहे दोस्त, चाहे टीचर, कोई ना कोई आपका साथ जरूर देगा। तो मान लीजिएगा कि वो ही शायद आपके जीवन में शिव बन के आए हैं। यतो भावो तत् भवति। इससे पहले मैं चौथा किस्सा शुरू करूं, आप लोगों ने ये तो सुना ही होगा। इसका अर्थ है यू बिकम व्हाट यू बिलीव। जो तुम चाहो वही बन सकते हो। शिव की एक कहानी मुझे इस पे याद आती है। पता है कैसे? क्योंकि भगवान शिव आदि रूप हैं। जब जब वो ध्यान में जाते हैं तब तब उन्हें कोई भी उस ध्यान से नहीं हटा सकता। उनका फोकस इतना स्ट्रांग रहता था कि पार्वती जी को भी उन्हें कई बार आवाज लगाना पड़ता था, कई बार मिन्नतें करनी पड़ती थी, तब भी उनका ध्यान खत्म नहीं होता था। तो इससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि जीवन में फोकस बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फोकस खोया तो आपका करियर और आपकी सक्सेस दोनों डूब गई। तो चॉइस आपकी है। देखिए, यतो भावो तत् भवति। पांचवी कहानी मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि शिव अपने भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। भक्तों का कल्याणकारी उन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि जब जब किसी पे परेशानियां आई तो भगवान शिव किसी न किसी रूप में हमारे साथ पहुंच गए। ईश्वर अस्ति मम शक्ति, गॉड इज माई पावर एंड स्ट्रेंथ। तो कभी जीवन में परेशानी आए तो शिव के द्वार पे जाना मत भूलिएगा। हाथ जोड़िएगा, प्रार्थना करिएगा और देखिएगा शिव आपके साथ जरूर जुड़ेंगे। तभी तो शिवरात्रि में लाखों करोड़ों लोग गंगा जल लेने जाते हैं कि शिव पे अर्पित कर सकें, क्योंकि शिव से इतना प्रेम करते हैं और शिव अपने भक्तों से प्रेम करते हैं। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही, जहां मैंने 5 किस्से सुनाए। आगे आने वाली वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा शिव के लिए, कि शिवरात्रि क्यों मनाई जाती है, शिव के कितने ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग कहाँ कहाँ हैं। ऐसी कई इंफॉर्मेशन के साथ हम आएंगे।
अभी भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज कर लीजिए, हो सकता है ये चैनल किसी के काम आ जाए।